बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने भी मार्केट में देखा होगा, बड़ा एक अच्छा टाइम आ चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए। बैलेट ब्लॉक्स में आप एंट्री ले सकते हैं इस टाइम। ये बड़ा एक राइट टाइम है। जो रेट्स आपको अभी बैलेट ब्लॉक्स में मिल रहे हैं वो आपको विद इन फ्यू डेज़ के बाद ये वाले रेट्स आपको दोबारा नहीं मिलने वाले। ग्रोथ अभी भी स्टार्ट हो चुकी है। मेन जो आज का टॉपिक था, इसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस देना चाह रहा था कि जब आप एक चीज़ परचेज़ कर रहे हैं मार्केट से, जब आप एक चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली आप एकदम से नहीं खरीदते। तो मोस्टली लोग बेचारे बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी कन्फ्यूजन की वजूहत चंद मैं आपको बताता हूँ। एडवांस में अगर मैं आपको ये बातें बता दूंगा तो शायद आपका इस पर फ़ायदा हो जाएगा। मोस्टली लोग बेचारे, देखें, प्रॉपर्टी लेना एक ईजी टास्क नहीं है, क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क होता है। हार्ड अर्न मनी होता है, लाइफ टाइम सेविंग्स होती हैं, और लोग जब ऐसा फैसला कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज होते हैं। और कुछ थोड़ा सा जब वो मार्केट में आते हैं लाइक कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो मज़ीद थोड़ा सा और कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। उसकी मैं आपको चंद रीजंस बताता हूँ। देखिए, मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको अगर आप फॉलो करें तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप फ़ायदे की डील लेंगे। प्रॉपर्टी में हमेशा चीज़ लेके पछताएं, ना लेके मत पछताएं। चीज़ ले लें और फिर पछताएं कि यार अभी नहीं, इस तरह हो जाता, इस तरह हो जाता। ना लेके मत पछताएं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग चीज़ को मिस कर देते हैं और बाद में फिर पछता रहे होते हैं कि यार ये वाली चीज़ तो मुझे इतने की मिल रही थी, ये वाली मुझे इतने की मिल रही थी। क्योंकि प्रॉपर्टी ने हमेशा ग्रो करना है, आप नुकसान में कभी भी नहीं जाएंगे। तो वीडियो का बाकायदा जो है आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो देखें, आप राइट टाइम देखें इन्वेस्टमेंट का कि कब राइट टाइम बनता है। जहाँ पे भी, जिस भी जगह पे आप खरीद रहे हैं, हम बात करते हैं किसी और मार्केट की बात नहीं करते, हम बात करते हैं अपनी मार्केट की, DHA वैली की। देखें, जो 2013 से 2014 से या 2008 से लोगों ने इन्वेस्ट किया था और उनको क्या मिला, दैट वाज नॉट द राइट टाइम। फिर अभी 2018 में, 2019 में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, अभी तक आप देख लें उनको एक अच्छा रिटर्न मिला है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2021 के फरवरी, मार्च, अप्रैल में इन्वेस्टमेंट की और अभी वो बहुत अच्छे अट्रैक्टिव प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से एक सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि DHA वैली के हवाले से एक बड़ा एक राइट टाइम आ चुका है। आप इन्वेस्टमेंट करें, इसमें एंट्री लें, और बड़ा ही अच्छा एक जो है ये एक राइट टाइम है। क्योंकि अभी जो रेट्स आपको मिल रहे हैं, ये कुछ दिनों के बाद ये रेट्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों, बढ़ेंगे इससे अगले स्टेप की तरफ। मतलब आपने सबसे पहले अपना ज़हन बनाना है कि आपने कब और कैसे, इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना भी होमवर्क कर लें। ये तो मैं एक आपको टिप दे रहा हूँ कि DHA वैली में एक राइट टाइम है। लेट्स सपोज अगर आप किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो पहले उसमें देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, उसके बारे में आप फॉलो अप लें, थोड़ा सा लोगों से पूछें, रेट्स का अंदाज़ा लें। एक प्रॉपर आपको लाइक वो पूरी हिस्ट्री उठानी पड़ेगी कि 2014 में वहाँ पे क्या रेट था, 2018 में क्या रेट था, 2020 में क्या था। तो इसी तरह से जो मैंने आपको DHA वैली का बता दिया, मैंने आपको एक इन्वेस्टमेंट टिप बता दी कि एक राइट टाइम है, आप एंट्री ले सकते हैं। सेकंड फेज़ में बढ़ते हैं। जब आपने माइंड बना लिया कि जी आपने एक सर्टेन प्लॉट आपने देख लिया, कि लाइक एक माइंड बना लिया कि मैंने 8 मरले का प्लॉट लेना है। अब 8 मरला में फिर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। लेट्स सपोज आपने उस पर भी माइंड बना लिया। डेफिनेटली कैटेगरीज आप चूज़ अपने बजट के हिसाब से करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आपने 8 मरले का एक प्लॉट का माइंड बना लिया कि जी मैंने पोजेशन लेटर वाला जो है, जो मतलब सबसे बेहतर प्लॉट है, आपने वो खरीदना है। जब आप खरीदने के लिए मार्केट में निकलते हैं तो देखें, ये अब जो मैं बातें आपको बताने लगा हूँ ये बहुत कीमती हैं। क्योंकि इन चंद बातों की वजह से, इन चंद रीजंस की वजह से शायद हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप बैकआउट हो जाएं, आप बैक ऑफ हो जाएं, बिल्कुल हट जाएं कि यार, मतलब आपको फील नहीं होगा कि आप बैक ऑफ हो रहे हैं, लेकिन आपका थोड़ा जो है ना लाइक मूड चेंज हो जाएगा कि नहीं यार, अभी नहीं, कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होती है? सबसे पहले आप अपना होमवर्क करें, एक अच्छा स्टेट एजेंट चूज़ करें। स्टेट एजेंट की मैंने बात इसलिए की कि उसने आपको एक डील दिलवानी है। तो जितना सिंसियरली वो आपके लिए काम करेगा, आपको उतना बेनिफिट होगा। जब वो सिंसियर तरीके से आपके लिए काम कर रहा होगा तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, आपको अच्छे रेट पे चीज़ दिलवाएगा। हाँ जी, उसको अब आपने सिंसियरली, वो आपके सिंसियर काम कैसे करेगा कि सबसे पहले अपनी प्लॉट की, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट बताने के बाद आप उसके साथ सबसे पहले उसकी टर्म्स सेट करें। उसके साथ आप अपनी टर्म्स सेट करें कि जी कमीशन बेस्ड है, क्या सीन है, कितना कमीशन आप दे रहे हैं, और इस तरह से आपने उसको ये लाजमी बताना है। मतलब जब उसको ये पता चल जाएगा कि आप उसको, लेट सपोज मार्केट में मैं 1% पे काम करूँ, लेट सपोज आप उसको बताते हैं कि भाई आपको आपका 1% आप तसल्ली रखें, पूरा 1% आपको मिलेगा, हमें अच्छा प्लॉट दिलवा कर दें,
आपको आपका पूरा 1% मिलेगा। जब उसे तसल्ली हो जाएगी कि आप उसे पूरा 1% कमीशन देंगे तो आपके लिए सिंसियर काम करेगा। मोस्टली लोग सिंसियर काम ही करते हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जो हैं स्टेट एजेंट्स को कमीशन नहीं देते। दिस इज़ द रीज़न कि लोगों की एक मतलब माइंड में एजेंट्स की ज़्यादातर एक वो बना होता है, पहले से इमेज बनी होती है। हर किसी का अपना अपना तरीका है। मैं तो इसीलिए सबसे पहले क्लियर आउट करता हूँ अपनी टर्म्स, पहले बता देता हूँ कि जी हमने 1% पे काम करना है। और क्योंकि जब मेरा क्लाइंट मेरे साथ एग्री है 1% देने पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हलाल की ही रोज़ी लेनी है। तो इसी तरह से आप उसके साथ उसकी जो कमीशन की जो टर्म्स हैं वो आप उसके साथ सेट कर लें। वो आपके लिए साफ काम करेगा, अच्छा प्लॉट दिलवाएगा, अच्छे रेट पे दिलवाएगा। दूसरी बात, आपने उसकी पीआर इसलिए चेक करनी है, उसका ऑफिस बैकग्राउंड इसलिए चेक करना है कि आपने लाखों की अमाउंट का बयाना देना है। बयाने पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता सिवाय उसकी एक रिसीविंग के। आप लेट सपोज 7-8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी लोग बयाना देते हैं। डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। बाज़ औक़ात प्लॉट सस्ता आ रहा होता है और दूसरी पार्टी की, सेलर पार्टी की डिमांड होती है कि मुझे इतना बयाना चाहिए, तो आपने ज़्यादा जो बयाना देना है, आपको उसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक रिसीविंग मिलेगी, उस एजेंट की रिसीविंग मिलेगी, उसके ऑफिस की रिसीविंग मिलेगी। तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि मैं जहाँ से चीज़ ख़रीद रहा हूँ, आया मैं कल अगर 10 से 15 लाख रुपया बयाना इन्हें दे रहा हूँ तो मैं आप अपनी सेफ्टी देखें, ठीक है। तीसरा एक और चीज़, लेट सपोज आपको एक कोई बंदा मिल गया, सिंसियर बंदा भी मिल गया, आपने उसको अपनी डिमांड भी बता दी, वो आपके लिए चीज़ें ढूंढ भी रहा है, उसी के दौरान डेफिनेटली आप अपना रेट तो ज़रूर चेक करेंगे, आप और लोगों उसको क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे इधर उधर। आजकल एक बड़ी बात है कि ज़्यादातर जो एक मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन की एक बड़ी रीज़न बनेगी, उसमें देखिए इसमें आपका ही नुकसान है और किसी का नहीं। आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आप लेट सपोज किसी ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे देखते हैं बाइंग एंड सेलिंग, लेट सपोज आप ज़मीन.com पे एड्स चेक करते हैं, वहाँ पे आपके डिज़ायर्ड लोकेशन पे ढेर सारे एड्स लगे होंगे। लेट सपोज आपने जिस एजेंट को बताया आपके लिए प्लॉट ढूंढने के लिए, लेट सपोज उसने आपको 50 लाख में कोई चीज़ कोट की हुई है कि 50 लाख रुपीज़ में मिल रहा है, और उस बेचारे ने बड़ी वर्किंग के बाद 50 लाख में आपके लिए चीज़ निकाली होगी। लेकिन जब आप ज़मीन.com पे देखेंगे तो वहाँ पे ऐड ही 48 लाख का लगा होगा, 49 लाख का लगा होगा, 48 लाख का लगा होगा डिमांड के साथ, सेम एज उसी तरह उसी कैटेगरी का सब कुछ ये वो। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, आपने इस ट्रिक में नहीं आना। बेशक आप कल मेरे कहने पे कल या आज इसको चेक भी कर लें, आप अभी देख लें, इस चीज़ पे अमल कर लें। तो देखें, आपका एजेंट अगर आपके साथ सिंसियर है, लेट सपोज उसने आपके लिए चीज़ मार्केट से 50 लाख की निकाली और आप उसको क्रॉस चेक करने के लिए ऑनलाइन साइट से कोई ऐड खोलते हैं, वहाँ पे 48 लाख डिमांड लिखी हुई है। आप जब उसको कॉल करेंगे, उस बंदे को कॉल करेंगे, तो वो आपको मिसगाइड क्या करेगा कि सर ये वाला तो अभी अभी बिक गया, मैं आपके लिए और देखता हूँ। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन छोड़ जाएगा कि 48 लाख रुपए का बिक गया, मैं तो 50 लाख रुपए में, ये वाला मेरे वाला जो बंदा है, आपका फ़र्ज़ करें जो पहले वाला एजेंट था, वो आपको 50 लाख में चीज़ दिलवा रहा है। तो एक सेकंड जो पार्टी होगी ऑनलाइन जो आपको मिला, वो एक माइंड में एक कन्फ्यूजन छोड़ जाएगा कि यार 48 का बिक गया या 47 का बिक गया, 46 का बिक गया। तो एक वो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन सा आ जाएगा, एक झूठी मार्केट क्रिएट हो जाएगी कि नहीं यार ये तो 46 लाख रुपए का बिका है या 47 का बिका है, फॉर एग्जांपल 48 का बिका है। तो आप कभी भी वो 50 वाला प्लॉट नहीं लेंगे, जो एक्चुअल प्लॉट होगा आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और दूसरा जो डीलर होगा वो बेसिकली आपके साथ अपना इंटरेक्शन बनाने के लिए उसने एक फेक ऐड प्लेस किया होता है वहाँ पे। आप उसको बताएंगे, आपके जेहन में एक ऐसा इमेज बन जाएगा कि यार इसके कॉन्टेक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं इसके कॉन्टेक्ट्स में या इसके सर्कल में तो चीज़ 48 की बिकी है या 47 की बिकी है। तो वो एक ये डिस्ट्रैक्शन बना के आपको जो है अपनी तरफ डाइवर्ट करेगा और बाद में चीज़ें बताएगा आपको 51, 52 की। और वाकई में जो पार्टी ए होगी, डीलर जो ए होगा, जो बेचारा आपके लिए काम कर रहा होगा, उसने मेहनत करने के बाद आपके लिए 50 लाख वाला प्लॉट निकाला होगा, तब तक वो भी बिक चुका होगा और आपको जो दूसरा डीलर होगा वो आपको प्लॉट दिलवाएगा 51, 52 में। अब रीज़न क्या है कि लोग ऐसे एड्स क्यों लगाते हैं? मेरी पहली वाली बातें कि उनकी पीआर, उनका ऑफिस स्टेटस, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वो इसी तरह से ये ट्रिक खेल के क्लाइंट को ऑनलाइन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। देखें, जिसकी पीआर अच्छी है, जिसका ऑफिस अच्छा है, ऑलरेडी ऑफिस का अपना क्लाइंट उसके पास बहुत सारा है, उनकी पीआर अच्छी है, उनके पास काम आ रहा है, तो उनको ऐसी ट्रिक्स करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इवन वो लोग तो प्रॉपर एड्स भी नहीं लगाते। तो आप अगर आपको एडवांस में ये चीज़ पता होगी तो मेरे ख्याल में ये चीज़ आपके लिए
हेल्पफुल साबित होगी। दोबारा से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में कि ऑनलाइन ऐड जो भी देखना है वो बेसिकली वहाँ पे जो प्राइस लिखी हुई है वो फेक ऐड है। ज़्यादातर फेक ऐड्स होते हैं जो कम प्राइस में, आप जब भी उस पर कॉल करेंगे वो आपको कहेगा ये वाला तो बिक गया, या वो आपको कहेगा जी मुझे आप एक कॉल का मार्जिन दें मैं पता करता हूँ, फिर आपको थोड़ी देर बाद कहेगा ये वाला बिक गया सर आपके लिए मैं वर्किंग करता हूँ, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपसे पूछ लेगा कि आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। अब क्या होगा कि एक और आपके लिए दूसरे डीलर ने भी एंट्री ले ली मार्केट में, और उसका जैसे कि उसका ये वे है कि देखिए जो अच्छा डीलर होता है वो हमेशा अपने क्लाइंट के लिए बड़ी तरीके से डील ले रहा होता है, अच्छे तरीके से चीज़ ढूंढ रहा होता है, फाइनलाइज कर रहा होता है कि यार मैंने अपने क्लाइंट को सिंसियर डील देनी है, अच्छी डील देनी है, ताकि उसके जहन में ये होता है कि इनकी तरफ से मुझे और रेफरेंस में और लोग आएंगे। तो वो बेचारा तो आपके लिए ढूंढता रह जाएगा। जो दूसरा वो जो ऑनलाइन फेक ऐड लगा के एंट्री लेगा, आपके साथ कनेक्शन बनाएगा, वो मार्केट में भी इसी तरह मतलब खलबली मचा देगा। मार्केट में भी इसी तरह से वो एकदम से सीधा सीधा व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं हमारी मार्केट्स के, उनमें सीधा सीधा लोग रिक्वायरमेंट फेंक देते हैं। लेट्स सपोज आपने ब्लू बेल का कोई प्लॉट मांगा 50 लाख रुपए में, मतलब आपको मिल रहा था, एक तो आपको 50 लाख से वो डिस्ट्रैक्ट करेगा और सेकेंडली वो सीधा सीधा रिक्वायरमेंट्स फेंकेगा कि 8 मरला ब्लू बेल विद पोजेशन लेटर रिक्वायर्ड, 8 मरला ब्लू बेल विद पोजेशन लेटर रिक्वायर्ड। इससे आपका क्या नुकसान होगा कि आपके लिए वो जो बेचारा जो ए डीलर भी काम कर रहा था उसके लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। कैसे मुश्किलात पैदा होंगी? क्या एक मार्केट में एक थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो जाएगी, एक फेक हाइप सी क्रिएट। फेक क्या होगी? बेसिकली वो डिमांड आपकी ही होगी, बट इसी तरह अब ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि एक ऐड भी नहीं खोलते, 4-4 डीलर्स को अपने साथ लगा लेते हैं, 4-4 5-5 डीलर्स को अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं, अपनी डिमांड बता देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा लोगों के ज़िम्मे लगाने से चीज़ आपको सस्ती मिलेगी, तो नहीं, आपको चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी एक डिमांड क्रिएट हो जाएगी। आपके एक प्लॉट की वजह से अगर आप 6-7 डीलर्स को कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग आगे और लोगों को कांटेक्ट करते हैं और इसी तरह सीधा सीधा स्ट्रेट अवे ग्रुप्स में वो फेंकते हैं। तो जो प्रॉपर चैनल पे जो लोग काम करने वाले होते हैं बेचारे, उनके लिए भी थोड़ा सा ये मुश्किल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सेलर होता है, सेलर को जहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलेंगे उसने तो वहीं जाना है। बायर तो हमेशा देखें, बायर की कोशिश होती है कि कम से कम पैसों में मिले। जो प्रॉपर ऑथेंटिक चैनल के साथ भी जो लोग काम कर रहे होंगे, इवन उनके भी सेलर्स बैक ऑफ हो जाएंगे कि नहीं जी इसकी तो बहुत डिमांड आ गई है, इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग कॉल्स कर रहे हैं। तो इसी तरह यूजुअली हमारी मतलब बहुत सारी डील्स कैंसिल हो जाती हैं। दिस इज़ द रीज़न कि लोग खुद से जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एड्स वाली ट्रिक में आ जाते हैं। कभी भी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि चीज़ ये वाली मेरे पास कंफर्म। अगर कोई आपको ये कहता है कि जी लेट्स सपोज 50 वाला आपको कोई दे रहा है और ऐड पे आपको कोई कहता है कि 48 लाख में चीज़ मेरे पास कंफर्म पड़ी, तो ज़रूर उसके पास जाएँ, उसको कहें कि भाई ऑन कॉल आप उसके साथ थोड़ा डिस्कस करके उसे कहें कि ये चीज़ आप थोड़ा सा रखें, मैं आपके पास विजिट कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरे ये जो जितनी भी एक मार्केट का फ़िलॉसफी से जो मैं समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ आई होगी। आप दोबारा जो है अच्छा, फिर आप इस कन्फ्यूजन में एक ऐसी कन्फ्यूजन सी बन जाएगी, क्योंकि 50 से उसने आपको हटा दिया वहाँ से और आपको ये कह के हटा दिया कि 47 या 48 का एक बिक गया, आपके माइंड में वो चीज़ आ गई। मार्केट तो ऐसे ऐसे ग्रो कर रही होती है, 50 वाला भी 51 पे चला गया होगा, आप थोड़ा वक्ती कंफ्यूज हो जाएंगे, आप थोड़ी सी ब्रेक लेने के लिए मतलब इस सीन से आउट होंगे और हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इसमें नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ कि एक आपने बड़ी मुश्किल से, मैंने आपको बताया कि प्लॉट एक ऐसी चीज़ होती है कि ज़िंदगी भर की कमाई इंसान लगा रहा होता है घर बनाने के लिए, तो आप ऑलरेडी कंफ्यूज होते हैं। जब ऐसी कंफ्यूजन आप फेस करते हैं मार्केट में तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका वो प्लान जो है ना थोड़ा अधूरा हो जाता है। इवन मैंने देखा है 1 2 साल 3 साल लोग बेचारे इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ज़िंदगी में और काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, शादी ब्याह मामलात इस तरह हर किसी की लाइफ में चल रहे होते हैं, आप वहाँ लाइक बिज़ी हो जाते हैं और आप एक अच्छी प्रॉपर्टी लेने से आप एक अच्छा मौका खो देते हैं। देखिए प्रॉपर्टी में हमेशा बड़े राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आज अगर आपके पास बजट है, आज ही आप चीज़ लें, आप चीज़ की आज ही सर्च शुरू करें। जितना जल्दी लेंगे, मतलब आजकल टाइम तो गुजरते हुए समझ भी नहीं चलती कि अभी देखें ईयर एंड आया हुआ है, अगले लाइक 1 महीना रह गया और 2021 का एंड आ गया, 2021 का तो पता भी नहीं चला। तो इसी तरह सालों साल गुजरते जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ महंगी होती जाती हैं। प्रॉपर्टी जितना राइटली आप मतलब राइट टाइम पे आप ले लेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल आइकन होगा, इसको भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी बाइंग या सेलिंग करनी हो DHA वैली में तो मेरा ये नंबर नीचे आ गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।